नमस्कार, मैं अमृतपाल चंबा से। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा पे हमारे पास साथ कुछ प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं जो बताएंगे, चाय पे चर्चा करके अपनी बात रखेंगे। क्या कार्य से संतुष्ट हैं, कैसे होने चाहिए, क्या ठीक हो रहा है सब? जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी का लगभग 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। काफ़ी कामों में हमने काफ़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं। इसमें नए नए आयाम इन्होंने छेड़ रखी हैं और काफ़ी देश का जो नाम है गौरवमय से पूरे विश्व में लिया जा रहा है। इस चीज़ को तो हम मानते हैं, लेकिन बीच में कई कमियां हैं। ये कि कुदरत का कानून भी है कि परिवर्तन जो है बहुत ज़रूरी है। तो 10 साल के बाद अगर किसी दूसरी पार्टी का कोई सदस्य MP भारत का प्रधानमंत्री बनने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता था, वो अपने नए प्रोजेक्ट्स लेके जरूर कुछ ना कुछ नई गाथा लिखने के आमादा होगा। क्योंकि 10 साल का पीरियड करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री भी थोड़े अपने आप में सैचुरेटेड हो रही है। और आजकल जो इलेक्शन का मोटिव चला हुआ है, तो हर किसी पे ED की जो इन्होंने रेड करवा रहे हैं, दूसरी पार्टी को बड़े बड़े ओहदों से लेके उनको अरेस्ट कराया जा रहा है, उनकी भाषा पे लगाम लगाई जा रही है, उनके बोलने पे लगाम लगाई जा रही है। ऐसा अगर बिल्कुल मायने रखते हैं तो कम से कम भाजपा की तो कोई ना कोई सदस्य या कोई ना कोई ऊंच ओहदे पे ऐसा बंदा होगा जो इसमें संलिप्त होगा। तो ये थोड़ी दोगली की चाल नजर आ रही है जो देश के हमारे सामने देखने को मिल रही है। होनी चाहिए विकास, बेरोजगारी कैसे लगाम लगाई जाएगी? बेरोजगारी पे विकास कैसे? बेरोजगारी पे लगाम तो लग नहीं सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक ये एक दूसरे नेता जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, बेरोजगारी कहाँ से, किसको नौकरी देंगे? ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो तो एक दिन भी यहाँ बैठते नहीं है इंडिया में, वो तो बाहर ही देश में, कल से भी भूटान में पहुँच गए 2 दिन की यात्रा की। तो पीछे जो है अपना केजरीवाल जी वो अंदर करा दिए उन्होंने, वो उस पर सोच से उठाया हुआ है। नहीं तो ये क्या ये सब जो हो रहा है, क्या ये सब ठीक हो रहा है? घोटाला रही, गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। सिर्फ इलेक्शन के लिए वोट इधर से उधर करने। EMI जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो खत्म नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल है, इस देश चलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू। लोकसभा सीट के लिए तो जैसा SC चंद्रा ने कहा कि जो वर्तमान में किशन कपूर जी हैं उनका तो योगदान कुछ रहा नहीं है। चंबा कांगड़ा की बात करूंगा तो अब दूसरा देखना है कि किसको ये खड़ा करते हैं। और कांग्रेस का अभी माथापच्ची चल रही है कि किस उम्मीदवार को, और उम्मीदवार वही होगा जो पार्टी के उम्मीदों पे खरा उतरे। तो लोग अभी चर्चा में चला हुआ है 6 बागियों का। वो विधानसभा अध्यक्ष ने जो उनको घोषित किया है अयोग्य, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने ये याचिका दायर की है बहाल करने के लिए, तो बहाल तो अभी हो नहीं पाए हैं, आगे डेटें बढ़ी है, तो बहुत ये लंबा चलने वाला है। तो इलेक्शन भी डिक्लेयर हो ही कर दिए हैं निर्वाचन आयोग ने। तो अब देखना ही है कि 6 तारीख की जो डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्या फैसला आता है। आपके हिसाब से क्या हमारे केंद्र सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। बाकी खुल के बताओ अपनी बात, क्या इस खुल के, आप नौजवान हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार के लोकसभा इलेक्शन में? बस सर ये रोजगारी ज़्यादा हो रही है बस, इस बात तो इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, थोड़ी अपनी तरफ से कोई बताएं। आप क्या चाहते हैं, मतलब कैसा रोजगार कहाँ से मतलब मिलेंगे? रोजगार तो सर अब वही देंगे ऐसे तो। ठीक है, मतलब क्या इस बार के जो इलेक्शन में मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे पे इलेक्शन होगा, हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? मुद्दे तो मुख्य रूप से महंगाई और बेरोजगारी, एक्चुअली मेन मुद्दा यही होना चाहिए, क्योंकि ये हर जो वर्ग का
जो आदमी हैं उनकी ये ज़रूरतें हैं, महंगाई भी और बेरोजगारी भी। और देश का क्या प्रधानमंत्री कारण है कि हमारे हिमाचल में हमारा चंबा और नान सबसे पिछड़ेपन में क्यों है, मतलब पिछड़ेपन कैसे दूर होगा, इस पे कुछ ये थोड़ा- मैं समझता हूँ कि जो हमारे चुने हुए नेता हैं वो थोड़ा उसमें जो है वो नहीं ले रहे हैं, आवाज़ आगे नहीं पहुंचा रहे हैं, या उनकी मैं समझता हूँ कि कमजोरी है कि जो आवाज़ आगे पहुंचनी चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो, तो तभी हो सकता है। ये ऐसे तो इस बार का जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें आप अपना वोट कास्ट करेंगे, हाँ जी, किस बोलो। मुद्दे पे और कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, किस मुद्दे पे आप वोट कास्ट करेंगे? मुद्दे तो मैंने जैसे पहले बोला कि वो ज़्यादा तो महंगाई है, महंगाई पे अगर रोक लगती है तो ये हर गरीब को भी, अमीर को भी, मध्यम वर्ग का है, सभी को फायदा होगा। और बेरोजगारी, लाखों बेरोजगार जो है आज घूम रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में जो है हमारे इंडस्ट्रियल का कोई प्रावधान नहीं है, रोजगार के और अन्य कोई भी जो है वो स्थान नहीं है, तो ज़्यादातर नौकरी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो हमारे हिमाचल में तो ये है कि फिर बेरोजगारी को दूर ऐसे ही होगी कि जो हर घर में कोई मुलाजिम हो, क्योंकि इतनी ज़मीनें भी नहीं हैं और ना ही इतने यहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके कार्यकाल से क्या आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? अब उनके बारे में वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो उनकी जो है वो अच्छी, काफ़ी अच्छी छवि है, लेकिन वो हमारे जो देश में जो मुद्दे हैं उनको जो छू नहीं पा रहे हैं। तो अगर किस तरह के मुद्दे हैं जो उनको नहीं छू पाए, जो वो इससे बेहतर कर पाए, क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दे तो यही है जैसे मैंने कहा कि थोड़ा महंगाई के ऊपर लगाम लगाएं और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें।